जरा सोचिए, एक ऐसी धरती जहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, जहां ऊनी मैमथ बर्फीले मैदानों में घूमते थे, जहां सैबर टूथ टाइगर शिकार करता था और इंसान हर दिन जिंदा रहने के लिए लड़ता था। जब धरती जमी हुई थी, लेकिन जीवन फिर भी हार नहीं माना। लेकिन क्या आप जानते हैं, आइस एज एक बार नहीं बल्कि कई बार आया था और इसने हमारी धरती और इंसान दोनों को बदल दिया। आज हम खोलेंगे उस जमी हुई दुनिया के राजमान, जहां समय रुक गया था और बर्फ ने इतिहास को कैद कर लिया। करीब 26 लाख साल पहले में धरती पर शुरू हुआ था आइस एज, यानी बर्फ का युग। तापमान अचानक गिरा, महासागर जमे और पूरी धरती बर्फ से ढक गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की कक्षा में बदलाव, ज्वालामुखी विस्फोट और महासागरीय धाराओं में उलटफेर, इन सब ने मिलकर धरती को ठंडा कर दिया। धीरे धीरे बर्फीले ग्लेशियर बढ़ते गए और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का बड़ा हिस्सा 3 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढक गया। आइस एज सिर्फ ठंड का दौर नहीं था, ये था विशाल जानवरों का साम्राज्य। वुली मैमथ ऊंचाई 13 फीट और दांत 15 फीट लंबे, सेबर टूथड, जिसके दांत इतने लंबे थे कि वो अपने से 3 गुना बड़े जानवर को भी गिरा देता था, और जायंट ग्राउंड स्लॉथ, जो आज के हाथी जितना बड़ा था। ये सब जानवर ठंड के लिए बने थे, मोटे बाल, बड़ी देह और जमाने लायक ताकत। लेकिन असली सर्वाइवर कोई और था, इंसान। आइस एज ने इंसानों की असली परीक्षा ली। निएंडरथल और होमो सेपियंस ने ठंड से लड़ने के लिए नए तरीके खोजे। उन्होंने हड्डियों से हथियार बनाए, जानवरों की खाल से कपड़े सिले और आग घमंड की ताकत को अपनाया। हर शिकारी दल बर्फ पर चलता, हर शिकार जिंदगी और मौत का सवाल होता। इसी संघर्ष ने इंसानों को और समझदार बनाया और यही संघर्ष हमें पूरी धरती पर फैलाने की वजह बना। क्या आप जानते हैं, आज भी बर्फ के नीचे एक छुपी हुई दुनिया अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे है। पहाड़, नदियां और झीलें जिन्हें सूरज की रोशनी ने लाखों सालों से नहीं देखा। एक ऐसी ही झील है लेक वोस्टॉक, जहां पानी पूरी तरह अंधेरे में कैद है और वैज्ञानिक मानते हैं वहां अब भी अनजाने सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स जिंदा हैं। बर्फ के ये टुकड़े समय के कैप्सूल हैं जो प्राचीन हवा, डीएनए और इतिहास को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। लेकिन कोई भी युग हमेशा नहीं रहता। करीब 12,000 साल पहले धरती फिर से गर्म होने लगी। ग्लेशियर पिघले, समुद्र का स्तर 100 मीटर बढ़ गया और कई तटीय क्षेत्र पानी में समा गए। इसके साथ ही मैमथ, सैबर टूथ टाइगर और जायंट स्लॉथ जैसे जानवर लुप्त हो गए। क्यों? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं मौसम बदल गया, कुछ कहते हैं इंसान ने जरूरत से ज्यादा शिकार किया। शायद सच्चाई दोनों का मिश्रण है। बर्फ मौत नहीं बल्कि संरक्षण मानस भी देती है। साइबेरिया में वैज्ञानिकों ने ऐसे मैमथ पाए जिनके बाल, चमड़ी और पेट का खाना तक बचा हुआ। अब कोशिश चल रही है उन्हें क्लोन करके फिर से जिंदा करने की। सोचिए, हजारों साल पहले के जानवर फिर से इस धरती पर चलेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें आइस एज को वापस लाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि अब हम कर सकते हैं? आज फिर बर्फ पिघल रही है, लेकिन इस बार नए कारण हम हैं। मानव गतिविधियों ने धरती को गर्म कर दिया है। ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक ग्लेशियर पहले से ज्यादा तेजी से गायब हो रहे हैं। आइस एज हमें सिखाता है कि प्रकृति ताकतवर है, लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुकमन है। अगर बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो एक और विनाश का युगमान आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइस एज सिर्फ ठंड का समय नहीं था, वो था जीवन की असली परीक्षा। इसने हमें सिखाया कैसे जीना है, कैसे बदलना है और कैसे टिके रहना है। बर्फ के हर टुकड़े में छुपी है हमारी धरती की कहानी, संघर्ष, विकास और उम्मीद की कहानी। तो अगली बार जब बर्फ गिरे, जरा ठहरिए, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि इतिहास की आंखें